क्रिस्त में प्यारे विश्वासियों, आज वचन आपको बहुत ही सुंदरता से कहता है, मैं तुम्हारे लिए निर्धारित अपनी योजनाएं जानता हूँ। यह प्रभु की वाणी है। तुम्हारे हित की योजनाएं, अहित की नहीं, तुम्हारे लिए आशामय भविष्य की योजनाएं। हालेलुया, हालेलुया। हमारे जीवन में अपनी योजनाओं को पूर्ण करने वाले ईश्वर की स्तुति करते हुए हम कहें हालेलुया, हालेलुया। हमारे जीवन में अपनी महिमा प्रकट करने वाले ईश्वर की स्तुति करते हुए कहें हालेलुया, हालेलुया। एक साथ मिलकर हम आनंद के साथ सर्वशक्तिमान ईश्वर की स्तुति करते हुए कहें हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया, हालेलुया। क्रिस्त में प्यारे विश्वासियों, इस वक्त आप में से बहुत से लोग अपने जीवन के सबसे अच्छे मुकाम पर हो सकते हैं, या हो सकता है कई लोग अपने जीवन की कठिनाइयों में घिरे हों, दुख तकलीफ बीमारियों में घिरे हों। पर क्रिस्त में प्यारे विश्वासियों, पर आज आपके जीवन की कोई भी परिस्थिति आपका प्रभु के लिए प्यार ना कम करने पाए। इस वक्त हम उसी उत्साह के साथ हर एक परिस्थिति में प्रभु ईश्वर की स्तुति आराधना करें, क्योंकि कई बार हमें लगता है कि हम बीमारियों में हैं, हम दुख तकलीफ़ों में हैं, हम अलग अलग टेम्पटेशंस में हैं, तो प्रभु ने अपना प्यार हमारे लिए कम कर दिया है, या प्रभु शायद हमें भूल गया है, प्रभु ने हमें छोड़ दिया है। हम कई बार हमारे जीवन की परिस्थिति से प्रभु का प्यार हमारे लिए जज करने लगते हैं। पर क्रिस्त में प्यारे विश्वासियों, यदि हम प्रभु को प्यार करते हैं, यदि हमने अपना जीवन प्रभु को पूर्ण रूप से समर्पित किया है, तो हमारे जीवन की हर एक चीज़ उसकी योजना है, हर एक चीज़ उसकी मर्जी है। पवित्र वचन रोमियो के नाम संत पौलुस का पत्र अध्याय 8 वचन संख्या 28 में कहता है, हम जानते हैं कि जो लोग ईश्वर को प्यार करते हैं और उसके विधान के अनुसार बुलाए गए हैं, ईश्वर उनके कल्याण के लिए सभी बातों में उनकी सहायता करता है। हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया, हालेलुया। क्रिस्त में प्यारे विश्वासियों, जब ईश्वर का पुत्र इस संसार में आया तो हम देखते हैं उसके जीवन में कई सारी दुख तकलीफें थी, पर फिर भी वो ईश्वर की योजना थी जिसके द्वारा पिता ने अपनी महिमा प्रकट की है। लेकिन पिता ने कभी भी प्रभु ईश्वर को नहीं छोड़ा। और प्यारे विश्वासियों, हम में से किसी को भी प्रभु हमारा पिता किसी भी परिस्थिति में नहीं छोड़ता है। आइए हम धन्यवाद दें उसकी महिमा हमारे जीवन के द्वारा, हमारी परिस्थितियों के द्वारा प्रकट करने के लिए। और आइए इस खूबसूरत गीत के द्वारा उसे महिमा प्रदान करें, सम्मान प्रदान करें हर एक परिस्थिति के द्वारा। प्रेज यू जीसस, वी थैंक यू जीसस, वी लव यू जीसस। मैं जहाँ हूँ तेरी योजना है, मैं जैसा हूँ तेरी रचना हूँ, मेरा जीवन तेरे हाथों में, तेरे हाथों में। मैं जहाँ हूँ तेरी योजना है, मैं जैसा हूँ तेरे हाथों की रचना हो हूँ, मेरा जीवन तेरे हाथों में, तेरे हाथों में। धन्यवाद देते हुए हम गाएं, यस जीसस, धन्यवाद यीशु, हर एक परिस्थिति के लिए प्रभु। आमीन। तू चाहे सिर्फ भला पिता है प्रभु, मेरे जीवन में सदा, तेरी मर्जी मेरे लिए हानि और नाश की नहीं। तू चाहे सिर्फ भलाई मेरे जीवन में सदा। हाँ प्रभु जी, इस वक्त जहाँ भी हैं हम प्रभु, अपने जीवन की किसी भी परिस्थिति में प्रभु हम जानते हैं कि ये तेरी मर्जी है। प्रभु हम धन्यवाद देते हैं हमारे जीवन के हर एक मुकाम के लिए। प्रभु हम धन्यवाद देते हैं हमारे जीवन के हर एक खुशियों के लिए। प्रभु
प्रभु इस वक्त हम हमारे जीवन के हर एक दुख, तकलीफ, कठिनाइयाँ, बीमारियाँ, प्रभु हर एक टेम्पटेशंस, हर एक दर्द के लिए धन्यवाद देते हैं। प्रभु हम जानते हैं कि तू वो ईश्वर है जिसकी मर्जी के बिना प्रभु हमारे जीवन में कुछ नहीं हो सकता। प्रभु इस वक्त हम हमारे जीवन की हर एक परिस्थिति को प्रभु तेरी इच्छाओं पर समर्पित करते हैं। क्रिस्त में प्यारे विश्वासियों, मत्ती का सुसमाचार अध्याय 10 वचन संख्या 28 कहता है, उनसे नहीं डरो जो शरीर को मार डालते हैं किंतु आत्मा को नहीं मार सकते, बल्कि उससे डरो जो शरीर और आत्मा दोनों का नरक में सर्वनाश कर सकता है। क्रिस्त में प्यारे विश्वासियों, जो बीमारियां इस वक्त हमारे जीवन में है, जो कठिनाइयां, आर्थिक तंगी, हार हमारे जीवन में है, वो सिर्फ हमारे शरीर का नाश कर सकती है। पर क्रिस्त में प्यारे विश्वासियों, यदि इस वक्त हम पाप में हैं, लालच में हैं, हम जलन में हैं, क्रिस्त में प्यारे विश्वासियों, वो हमारी आत्मा को सर्वनाश कर सकती है। आइए इस वक्त हम उन सारी चीज़ों के लिए परेशान ना हो जो हमारे शरीर को तकलीफ़ पहुंचाएगी, पर क्रिस्त में प्यारे विश्वासियों, उन सभी चीज़ों को, उन तमाम सभी चीज़ों को जो हमारी आत्मा को सर्वनाश कर सकती है, हम प्रभु ईश्वर को समर्पित करें। आइए इस वक्त हम हर उस चीज़ को जो हमारा प्रभु के लिए प्यार कम करती है, प्रभु ईश्वर को समर्पित करते हुए उसकी स्तुति आराधना करें। धन्यवाद यीशु, हम तेरे सामने अपने हृदय को समर्पित करते हुए तेरी स्तुति करते हैं प्रभु। मैं हूँ अटल यस लॉर्ड, तेरे वादों पे, ना कोई शख्स रोकेगा मुझे। जंजीरों को तोड़ा है तूने, तोड़ा है। धन्यवाद प्रभु जी। मैं हूँ अटल तेरे वादों पे, ना कोई शख्स रोकेगा मुझे। जंजीरों को तोड़ा है तूने, तोड़ा है तूने, तोड़ दिया तूने। समर्पित करते हुए, अपने हृदय को समर्पित करते हुए, अपनी आत्मा को समर्पित करते हुए, हर वो चीज़ जो हमारी आत्मा का सर्वनाश कर सकती है, उसे प्रभु यीशु के हाथों में रखते हुए हम उसकी स्तुति करें। यस लॉर्ड, हम अपने जीवन की हर एक चीज़ को तुझे समर्पित करते हैं प्रभु। जीवन में सदा मेरी मर्जी मेरे लिए, हानि और नाश की नहीं। तू चाहे सिर्फ भलाई मेरे जीवन में सदा। क्रिस्त में प्यारे विश्वासियों, जो सर्वशक्तिमान ईश्वर हमारे सामने मौजूद है, वो ईश्वर होने के साथ हमारा पिता भी है। कई बार हमने प्रभु ईश्वर से दूरी बना ली, क्योंकि कहीं ना कहीं हम उसे अपने पिता के रूप में नहीं देख पाए। हम कई बार पवित्र ईश्वर की उपस्थिति में रह नहीं पाते हैं। कई बार हम हमारे पापों की वजह से उससे दूर भागते हैं, क्योंकि शायद हमने उसे अपने पिता के रूप में अपने हृदय में स्वीकार नहीं किया। वही ईश्वर जो स्वर्ग में राज्य करता है, वही ईश्वर जिसके नीचे पृथ्वी और समस्त संसार है, वही ईश्वर जिसने सब कुछ बनाया है, जिसके अधीन सब कुछ है, वो आपका पिता भी है। आइए इस वक्त हम हमारे जीवन के हर उस पाप को, हर उस टेम्पटेशन को जिससे हम आज़ाद नहीं हो पा रहे हैं, अपने पिता के हाथों में समर्पित करें। क्रिस्त में प्यारे विश्वासियों, ये वो पिता है जो कभी भी अपने बच्चे से पाप के समय मुंह नहीं मोड़ता है, बल्कि उसे और ज़ोर से गले लगा लेता है। आइए इस वक्त हम हमारे सामने अपने पिता को देखें और अपना सब कुछ जिससे हम आज़ाद नहीं हो पा रहे हैं, उसे समर्पित करते हुए, उसे पुकारते हुए, उसे प्यार करते हुए उसकी स्तुति आराधना करें। धन्यवाद प्रभु। आइए हम पिता को पुकारते हुए उसकी स्तुति आराधना करें। सिर्फ भलाई है तेरी
तू मेरा खुदा, इस वक्त पिता भी हम एक पिता के रूप में तुझे देखते हैं प्रभु। बाहों में तेरे, प्रभु हम जानते हैं कि हम शुद्ध नहीं हैं, हम पवित्र नहीं हैं प्रभु, हम पूरे तरह से मैले हो चुके हैं प्रभु। हम हमारे जीवन के टेम्पटेशन से नहीं लड़ पा रहे हैं, पापों से नहीं लड़ पा रहे हैं, पर फिर भी प्रभु हम पिता के रूप में तुझे देखते हुए तेरे करीब आते हैं प्रभु, तेरे पास आते हैं प्रभु। अभी तू आइए प्यारे विश्वासियों, इस वक्त बिना शर्म के, बिना डर के हम हमारे पिता की स्तुति आराधना करें। हर एक चीज़ को समर्पित करते हुए उसके करीब आए, उसके पास आए, क्योंकि वो ईश्वर हमें त्यागने वाला ईश्वर, हमें छोड़ने वाला ईश्वर नहीं है, बल्कि हमें और ज़ोर से गले लगाने वाला ईश्वर है। आइए इस वक्त ऊंचे स्वर से उसकी स्तुति आराधना करें। प्रभु धन्यवाद देते हैं हमारे जीवन के हर एक परिस्थिति के लिए प्रभु, क्योंकि हम विश्वास करते हैं प्रभु हर एक चीज़ तेरी ओर से है प्रभु। हर एक दर्द प्रभु, हर एक बीमारियां प्रभु तेरी मर्जी है प्रभु। इन सभी के द्वारा, हमारे जीवन के द्वारा प्रभु तेरी महिमा प्रकट हो सके। आइए प्यारे विश्वासियों, हर एक दर्द में उसकी स्तुति आराधना करें, क्योंकि हर एक चीज़ उसकी महिमा के लिए है प्रभु। हालेलुया, वी प्रेज यू जीसस, वी थैंक यू जीसस, वी लव यू जीसस। हालेलुया, 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 हालेलुया। यीशु तेरी स्तुति हो, तेरी आराधना हो। हाँ प्रभु, हर एक चीज़ में तू सिर्फ हमारी भलाई चाहता है प्रभु, तो हमारा भला पिता है यीशु। हालेलुया, थैंक यू जीसस, प्रेज यू जीसस। हालेलुया, 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 हालेलुया। दुख तकलीफ में उसके नाम को ऊंचा उठाते हुए हम उसकी स्तुति आराधना करें। हालेलुया, 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 हालेलुया। यीशु धन्यवाद देते हैं प्रभु हर एक चीज़ के लिए प्रभु। धन्यवाद यीशु। हालेलुया, 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 हालेलुया यीशु। हालेलुया, 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 हालेलुया यीशु।